ये रंग बिरंगे से, इनकी महक है भीनी सी। ये खिलते हैं, ये मुस्कुराते हैं, सबके मन को लुभाते हैं और जिस भी बगिया में लग जाएं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। नमस्कार, छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फूलों की, और वो भी एक खास फूल क्रिसैंथेमम की। अरे वही जिसे हम सभी गुलदाउदी के नाम से जानते हैं। देखिए, सर्दी का मौसम आने वाला है और इस मौसम में हमें चारों ओर कलरफुल फ्लावर्स नजर आते हैं और उन्हीं में से एक होता है गुलदाउदी। अब गुलदाउदी चाहे वाइट हो, पिंक हो, येलो हो या फिर रेड हो, इसे देखते ही मन खुश हो जाता है और हमारा मन करता है कि ये हमारे घर में भी होना चाहिए। लेकिन इसे लगाने के लिए हमें बरतने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फिर आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस गुलदाउदी को अपनी बगिया तक ला सकते हैं। ये एक ऐसा फूल है जो सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये चाहे गमले में लगा हो या ज़मीन में लगा हो, बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत तरह के कलर्स हैं, बहुत तरह की वैरायटीज़ हैं, जैसे रिफ्लेक्स है, इनकर्व है, पॉम है, स्नोबॉल है। आपको जिस तरह का फूल चाहिए उस तरह की वैरायटी आप ले सकते हैं। एक भरा हुआ गमला भी बन सकता है इसका, एक आप सिंगल ब्लूम भी ले सकते हैं, एग्जीबिशन ब्लूम्स भी ले सकते हैं। एक प्लांट से आप 4 खाली फूल जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं वो डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से, चूँकि इसमें बहुत वैरायटी है आपको काम करने के लिए, बहुत रेंज है आपके पास, तो इसलिए इस पौधे को बहुत पसंद किया जाता है। ये वक्त जो है जुलाई अगस्त का, इसी में इनकी कटिंग लगाते हैं हम लोग, क्योंकि मौसम में आर्द्रता या मॉइस्चर अच्छा होता है, कटिंग में जड़ अच्छी जल्दी पकड़ जाती है और प्लांट भी हेल्दी होते हैं, देख रेख की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। कटिंग बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होता है एक हेल्दी पौधा। उसकी कटिंग काटने के लिए एक साफ़ सुथरी स्टरलाइज्ड की हुई तेज़ धार की कैंची। पौधे को लगाने के लिए, कटिंग को लगाने के लिए हमें चाहिए होता है एक तसला, और तसले में सुराख का होना बहुत ज़रूरी है। लगाने के लिए कटिंग हमको चाहिए होती है स्टरलाइज की हुई जमुना रेत, स्टरलाइज या सोलराइज। आप रेत को लेके मई जून के महीने में धूप में सुखा लें, साफ़ कर लें और उसको स्टोर करके रख लें, तो आपकी रेत जो है वो स्टरलाइज हो जाती है। दूसरी तरह से कटिंग आप बदरपुर में भी लगा सकते हैं। बदरपुर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसको जब आप लेते हैं तो इसको छान लीजिए, छान के जो रेता होती है वो इसकी निकाल दीजिए, क्योंकि अगर बदरपुर में रेता रह जाएगी तो पानी पड़ने पर वो जम जाती है और हमको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि रूट के फॉर्मेशन के लिए हमें सॉइल जो है बहुत पोरस चाहिए कि रूट का फॉर्मेशन जल्दी और अच्छा हो सके। और हमें चाहिए रूटेक्स। ये एक रूट हार्मोन है जिससे वो जड़ को और जल्दी निकलने में मदद करता है। गमले में सुराख को कवर करने के लिए हमें ठीकरी की ज़रूरत होती है, जो आप अपने पुराने टूटे हुए गमलों को टुकड़े से बना सकते हैं। और एक हमें स्प्रेयर की ज़रूरत होती है कि आप उसमें स्प्रे कर सकें। इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत हमको नहीं होती है। पानी देने से जड़ें नहीं प्रस्फुटित होंगी, नहीं अच्छी निकलेंगी और जो आपकी पौध है वो गल जाएगी। तो आपको एक ऐसा पौधा चाहिए जो घना हो और उसमें से आप अधिक से अधिक कटिंग्स ले सकते हो। ये कैंची हमने ली है तेज़ धार की, स्टरलाइज की हुई, और ये एक टहनी है, देखिए हेल्दी टहनी है। इसको हम 4 इंच कम से कम 4 इंच लंबा यहाँ से इसको हम काट लेंगे। ये कटिंग मैंने ले ली है। अब आप देखिए इसमें पत्तियाँ बहुत सारी हैं, इतनी पत्तियों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें से कुछ पत्तियाँ नीचे की जो हैं बहुत आराम से निकाल देंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि आपके हाथ जो हैं वो साफ़ हों। इस कटिंग को अब हम पत्ती निकालने के बाद 45 डिग्रीज़ के एंगल पे काट देंगे। इसका रीज़न ये होता है
कि जितनी ज़्यादा सरफेस होएगी इसकी, उतना ज़्यादा कांटेक्ट उसका सॉइल से होएगा, तो जड़ निकलने में उतनी ही ज़्यादा पौधे को सुविधा होगी। अब इस कटिंग को लेके हम तुरंत पानी में डाल देंगे। इस तरह से गमले से हमको जितनी कटिंग्स लेनी है वो हम ले लेंगे। आप देख रहे हैं गमला भरा हुआ है, अच्छा है, तो आपके गमले में से काफ़ी कटिंग्स निकल सकती हैं। ये देखिए आपने ले लिया। आप इसको फिर अब नीचे से क्लीन करेंगे। सब पत्तियों को, सब टहनियों को इस तरह से आप क्लीन करके पानी में डालते जाएंगे। ये तैयार हो गई हमारी कटिंग्स। अब गुलदाउदी के बिना हमारी बगिया अधूरी न लगे, इसके लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, क्योंकि हम रुकने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखिए कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारे इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और गुलदाउदी को हम अपने घरों में किस प्रकार ला सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारी कटिंग्स तैयार हैं। अब हमको अपना गमला तैयार करना है कि हम उसमें कटिंग अपनी लगाएंगे कैसे। तो इसके लिए हमने एक शैलो पॉट लिया हुआ है जिसकी हाइट 2-2.5 इंच की है। शैलो पॉट जैसे कि आप चिड़िया जिसमें दाना पानी लेती है उसको आप बना सकते हैं, अपना इस समय यूज़ कर सकते हैं कटिंग्स के लिए। उसमें आपको एक सुराख करना पड़ेगा वाटर ड्रेनेज के लिए, क्योंकि क्रिजैंथेमम्स को पानी कतई पसंद नहीं है। आपका हमेशा क्रिजैंथेमम्स की जो सॉइल है वो बहुत पोरस होनी चाहिए, वाटर रिटेंशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो सुराख करके आपने उस पर ठीकरी लगाई। एक आप देखिए ठीकरी में एक साइड जो है वो कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। तो जो गहरी वाली साइड है, उभरी हुई साइड हम ऊपर रखेंगे और कटी हुई साइड हम नीचे रखेंगे, छेद के ऊपर, सुराख के ऊपर। और आसपास आप देख रहे हैं और मैंने थोड़ी सी ठीकरियाँ लगा दी हैं। इसमें अब हम जमुना सैंड डालेंगे और ध्यान रखेंगे इस बात का कि ऊपर तक ना भरे। रिम से हमारी जमुना सैंड जो है, जो रेत है, वो कम से कम 1 इंच नीचे हो। अब हमने इसमें ये रेता डाल दिया। अब इसमें कुछ कंकड़ पत्थर है तो वो आप निकाल दीजिए। ये आपकी सैंड भर के तैयार हो गया है। और चूँकि बहुत सूखी है इसलिए हम इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे। आप पानी आराम से डालिए क्योंकि सैंड आपकी एकदम ड्राई है, सारा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेके उससे हम इसमें सुराख करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो कटिंग है वो रिम की तरफ से लगाएं। ये आपने इसमें सुराख किया, 1.5 इंच पे आप सुराख कर लीजिए। 10 कटिंग या 15 कटिंग बनाने के लिए आपका इस साइज़ का जो ये पॉट है हमारा, ये काफ़ी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कटिंग्स लगानी है, आपको बहुत गमले भरने हैं, तो इसके लिए आप बड़ी कूंड जिसको कहते हैं, जिसमें हलवाई दही जमाता है, आप वो भी ले सकते हैं और उसमें सुराख करके सेम इसी तरह से वो प्रोसेस उसमें करके अपनी ज़्यादा कटिंग्स लगा सकते हैं। तो ये हमने इसमें सुराख कर दिए हैं। अब हम ये रूटेक्स लेंगे, रूट हार्मोन, जिसको कटिंग में लगाने से जल्दी रूट फॉर्मेशन होगी। रूटेक्स को हम डिब्बे में से इसी के ढक्कन में थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये जो हमारी टिप कटी हुई है 45 डिग्रीज एंगल पे, इसको हमने इसमें डिप किया। क्योंकि ये वेट है तो रूटेक्स उसमें चिपक जाएगा। अब चिपक गया, हो सकता है ज़्यादा भी चिपक गया हो,
तो इसलिए हम इसको इसी के एंड पे, एज पे थोड़ा सा टैप कर देंगे, जिससे कि अधिक जो रूटेक्स है वो भी नुकसानदेह होता है। इसको हम, आप कहेंगे सुराख करने की क्या ज़रूरत है, रूटेक्स लगा के आप इसको ऐसे ही दबाइए सॉइल में। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन द प्रोसेस जब तक ये नीचे जाएगा तब तक रूटेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इधर उधर चला जाएगा। अब इसको लेके जो आपने ये सुराख बनाया है उसमें हम इसको इंसर्ट कर देंगे और उंगली से आराम से रेत आसपास की जो है दबा देंगे इसको। तो ये आपने इसमें सारी कटिंग्स इस प्रकार पास पास लगा दी, ध्यान रखते हुए कि हम रिम से शुरू कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि आपकी जो पत्तियां हैं वो ज़मीन में सॉइल के संग में कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि वो रॉट करने लगती हैं और काली पड़ने लगती हैं। अब आप एक बार फिर इस पर स्प्रे कर दीजिए पानी का, जिससे कि धूल मिट्टी लग गई हो तो ये आपकी पत्तियां साफ़ सुथरी हो जाएं। और अब इस तसले को उठा के आप छाँव में रख दीजिए 4-5 दिनों के लिए, जिससे कि आपकी जो कटिंग्स हैं वो अच्छी तरह स्टैब्लिश हो जाएं। जब ये स्टैब्लिश हो जाएंगी तब आप धीरे धीरे इसको धूप में लेकर आइए, निकालिए उसको बाहर, और 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि इसकी जड़ तैयार हो गई। हमने जो कटिंग्स 15 दिन पहले लगा दी थी बड़े तसले में, वो अब देखिए भर गई हैं और इसमें खूब अच्छी जड़ें भी निकल आई हैं। अब इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें चाहिए ये 10 इंच का एक गमला, नीम खली, पत्ती की खाद, रेता, बेबिस्टीन पाउडर, ठीकरी और गार्डन सॉइल। इन सब को तैयार करके मैंने देखिए पहले से ये मिक्सचर बना के रख लिया है यहाँ पे। अब हम इसको गमले में भरेंगे। ये ठीकरी हम तकरीबन 2.5 इंच तक लगाते हैं, काफ़ी लगाते हैं, जिसका कारण ये है कि पानी जो है ये इसमें बिल्कुल भी रुके नहीं, क्योंकि हमारे क्रिसैंथेमम्स को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे लाइक ड्राई फीट, लेकिन खुराक इनको हम किसी किस्म की कमी नहीं होने देते। दे आर हेवी फीडर्स। तो इसमें हम 2.5 इंच ये ठीकरी लगाएंगे। उसके ऊपर हम ये तैयार की हुई जो हमारी सॉइल है, गार्डन सॉइल के साथ में हमने जो सब मिक्स किया हुआ है, नीम खली, रेता, पत्ती की खाद और चुटकी भर बेबिस्टीन, जो इसको रॉट होने से बचाएगा। तो अब हम इसमें अपनी तैयार की हुई मिट्टी डालेंगे। ये हमारा गमला, हमने इसको भर दिया मिट्टी से। उठा के अब हम गमले को थोड़ा सा टैप करेंगे, जिससे कि जो एयर पॉकेट्स हैं हमारे गमले की वो निकल जाए। हमारा गमला तैयार है। छत पर बागवानी कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छत पर बागवानी कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं और गुलदाउदी को अपनी बगिया का पार्ट बनाने के लिए तैयारियां करते हैं। अब हमारी जो पौध हमने तैयार की हुई है, तसले में लगी है, इसको हम निकालेंगे। निकालते समय हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि इसकी जो नई जड़ें निकली हुई हैं वो ख़राब ना हो। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह के स्पैचुला से या चम्मच से बहुत आराम से चारों तरफ से मिट्टी थोड़ी हल्की करके और चम्मच की सहायता से इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद में आप सिंगल वैरायटी जो है वो भरे हुए गमले अच्छे लगते हैं, तो हमारा गमला जल्दी भर जाए क्योंकि बड़ा है, तो इसमें हम 3 पौध आसानी से लगा सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम इसमें
इस तरह से थोड़ा सा एक डिप्रेशन देंगे। आप देख रहे हैं इसमें जड़ें अच्छी निकल आई हैं। 15 दिन के अंदर ये इस तरह से स्टैब्लिश हो जाती हैं। तो इसको हम इसकी रूट बॉल इंटैक्ट रखते हुए, ये जो डिप्रेशन हमने अपने गमले में बनाया था अपने स्पैचुला की मदद से, इसमें इसको रूट बॉल के साथ में यहाँ पे बिठा देंगे आराम से, और पास की मिट्टी लाके इसको अच्छी तरह दबा देंगे। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि ये तीनों बराबर दूरी पर हों, जिससे क्या होता है कि गमला एक तो जब पौधे छोटे हैं तो देखने में भी सुंदर लगता है, और बड़े होने पर इक्वली उनकी ग्रोथ होती है। तो आप इसमें और एक निकाल के इस प्रकार से यहाँ लगा देंगे ये, और अब हम तीसरी निकाल के आराम से, ध्यान रखिएगा उसमें जड़ें होनी चाहिए, ये यहाँ इसको बिठा देंगे। बिठाने के बाद स्प्रे कर दीजिए पानी का, जिससे कि धूल मिट्टी लग गई हो तो ये आपकी पत्तियाँ साफ़ सुथरी हो जाएं, कि आपकी जड़ ना खराब हो। इस प्रकार से आप इसमें हल्का सा पानी दे देंगे। अब हमने इसमें अपनी 10 इंच के गमले में 3 ये पौध लगा दी हैं। अब इसमें हमारा गमला हम चाहते हैं कि फूलों से भरा हुआ हो। आपने देखा होगा बाज़ार में कि 10 इंच के गमले में इतने फूल होते हैं कि वो 3-3, 4-4 फुट तक के फूल बन जाते हैं। तो वो गमला उनका इतना भरा हुआ कैसे होता है? उसका तरीका ये है कि आपकी जो पौध है आपने लगाई है, अब इसमें आप देख रहे हैं कितनी पत्तियां इसमें निकल आई हैं, बढ़वार काफ़ी अच्छी हो गई है, ग्रोथ अच्छी है इनकी। ऊपर की जो ये 2 फुटाव नए आए हैं, इनको हम अपनी छोटी इस उंगली से और नाखून से पकड़ के धीरे से पिंच कर देंगे। पिंचिंग से क्या होता है कि इसकी ग्रोथ यहाँ रुक गई, लेकिन साथ की जो है 2 फुटाव इसमें और आएंगे। जब वो फुटाव में फिर नई 2 पत्तियाँ निकले और नीचे 4 पत्ती हो जाए, तो फिर हम उसको फिर से एक बार पिंच कर देंगे। उन 2 में से फिर 4 निकलेंगी। इसी प्रकार इस प्रोसेस को हम दोहराते रहेंगे, और सब जितनी भी हमने पौध लगाई है सब में इस प्रकार हम करते रहेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये गमला भरने लग गया है। और संग में इस बात का भी ध्यान हम रखेंगे कि गमले की शेप एक बोल नुमा हो। जैसे हम एक बोल उल्टा करके रखते हैं, ऊंचा बीच में होता है, साइड्स में थोड़ा फैलाव होता है उसमें, इस तरह से एक बोल नुमा शेप में भर के जब आपका गमला हो जाएगा, तो 15 सितंबर के बाद आप इसकी पिंचिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि तब उसमें कलियां फॉर्म होने लगेंगी। हमें कलियों की पिंचिंग नहीं करनी है। जितनी अधिक आपकी ब्रांचेस निकलेंगी उतना ही गमले में आपकी कलियां भर कर आएंगी। क्रिसैंथेमम इज़ अ वेरी हेवी फीडर, मतलब कि इसको खुराक की बहुत ज़रूरत पड़ती है और पानी की उतनी ही कम ज़रूरत पड़ती है। इसको थोड़ा अगर हम लोग वाटर स्ट्रेस में रखें, पानी तब डालें जब इसकी पत्तियां थोड़ी सी लटक जाएं, मुरझा जाएं, पानी का अभाव उनमें हो जाए, तब इनमें फुटाव और फूल सुंदर आते हैं। तब आप इसमें पानी डालेंगे तो इसको अच्छा लगेगा पेड़ को। तो ये थोड़ी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। धूप भी इसको बहुत पूरी चाहिए। गमला ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे 5-6 घंटे की धूप इसको निरंतर मिलती रहे, और इसको रात भी पूरी मिलनी चाहिए। माने कम से कम 12 घंटे का अंधकार इसको अच्छे फूल लेने के लिए आपको देना पड़ेगा। जिसका क्या मतलब है कि आप इसको स्ट्रीट लाइट के नीचे या आपकी गार्डन लाइट्स हैं उसके नीचे ना रखें, जहाँ पे इसको रात की रोशनी ना मिले। इसमें आप अंधकार 10 से 12 घंटे का ज़रूर इनको मिलना चाहिए अच्छे फूल आने के लिए। इनिशियली इसको बढ़वार के लिए इसमें काफ़ी खुराक है, लेकिन चूँकि ये अच्छी खुराक पसंद करते हैं, ज़्यादा खुराक पसंद करते हैं अच्छे फूल देने के लिए, तो हमको बीच बीच में भी इसको एक डोज देनी पड़ती है। इसके लिए पानी की खाद जो होती है वो सबसे फ़ायदेमंद होती है। उसको बनाने का क्या तरीका है कि आप ये नीम खली ले लें 1 किलो, और बोन मील 1 किलो, और एक 20 लीटर की बाल्टी, टब, मटका, जो भी चीज़ आपको सुविधा से उपलब्ध है उसमें पानी भर के उसमें इसको आप 1-1 किलो दोनों चीज़ों के 1-1 पैकेट डाल दें और उसको ढक दें। अब उसको रोज़
स्टर करें, चलाएं, किसी स्टिक से उसको खोल के चलाएं, वो फर्मेंट होने लगेगी। 15-20 दिन में फर्मेंट होके आपकी खाद बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये जो आपकी खाद पानी की तैयार हुई, ये सेचुरेटेड है, कंडेंस्ड फॉर्म में है, काफ़ी इसको हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा। कितना डाइल्यूट करेंगे कि आप अगर 1 डिब्बा पानी की खाद लेते हैं तो उसमें आप उतना पानी मिलाइए कि उसका रंग जो है आपकी लाइट, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, उस कलर का हो जाए। तब उसको आप पौधे में डालेंगे। और डालेंगे कहाँ से? हमेशा जब आप कोई भी खाद डालेंगे या पानी भी डालेंगे तो साइड से डालेंगे, रिम के पास से डालेंगे, ना कि बीच में या पौधे की जड़ के पास डालेंगे। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे ज़रूर आपको अपने फूल देकर खुश रखेंगे। तो देखा आपने कैसे आपको गमला तैयार करना है, कैसे कटिंग करके प्लांट तैयार करना है, जिससे ब्यूटीफुल गुलदाउदी को आप अपनी बगिया का पार्ट बना सके। ये तो बात हो गई कि इस मौसम में आप गुलदाउदी कैसे लगाएं, लेकिन और भी तरीके हैं जिससे आप गुलदाउदी को अपनी बगिया में लगाकर उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बताएंगे आपको उसके बारे में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और देखना होगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड। तो तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।